दी बताएं कि कैसे प्रेरणा मिली और कब स्थापना अपन ने इस प्रकल्प की है। हमारे पास एक आदिवासी लड़की रहती थी, अनीता नाम था उसका। 2008 में उसको कैंसर हुआ था और उसका हमने पूरा ट्रीटमेंट कराया, सर्जरी कराई, कीमोथेरेपी, रेडिएशन सब कराया, परंतु सब करने के बावजूद हम उसको बचा नहीं पाए और 2010 में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु से पहले के जो 2 महीने थे वो बहुत कष्टदायी थे, अनीता के लिए भी और हम लोगों के लिए भी, क्योंकि लास्ट स्टेज थी, पेनफुल बहुत ज़्यादा थी, ना वो खा पाती थी, ना बोल पाती थी। कीमो बहुत लगने के कारण उसकी सारी नसें ब्लॉक हो गई थी, इसलिए उसको ड्रिप भी नहीं लग पाती थी और गला भी बंद हो गया था, सिर्फ उसके आंखों से आंसू बहते थे। ऐसी स्थिति में हॉस्पिटल वाले बोल रहे थे कि आप घर ले जाएं, जितने दिन में सेवा करें, और हम लोग समझ नहीं पाते थे कि सेवा कैसे की जाए और बहुत कष्ट में थी वो। उसकी जब मृत्यु हुई 2010 में, तो हम लोगों को एक तरह का रिलीफ लगा। बाद में ये लगा कि किसी एक व्यक्ति की मृत्यु होने पे परिवार वालों के साथ क्या बीतती है और मृत्यु से पहले परिवार की क्या स्थिति होती है, क्योंकि जितना पेशेंट तकलीफ़ में होता है उतना ही परिवार भी कष्ट में होता है, उतना ही डिप्रेशन परिवार में भी होता है, उतनी थकान और उतनी फ्रस्ट्रेशन परिवार भी फील करता है, डिप्रेशन परिवार भी फील करता है। तो ऐसी परिस्थिति में कोई ऐसी जगह तो हो जहाँ लास्ट स्टेज के कैंसर के मरीज़ जा सकें, उनको कहीं राहत मिल सके। यही चिंतन चल रहा था, तो 2012 में मेरा यूके जाना हुआ और यूके में किसी से चर्चा करते हुए मेरी ये बात निकली कि उन्होंने कहा दीदी आपको हॉस्पिस देखना चाहिए। मैंने पहली बार हॉस्पिस का नाम सुना था, मैंने वहाँ के हॉस्पिसेस अपॉइंटमेंट ली, देखने गई, समझा। एक बार तो लगा कि हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव था। फिर हमने कोशिश की कि हम लोगों को तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए ही काम करना है, क्योंकि जो पैसे वाले लोग होते हैं वो तो अपनी व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन सही में जो परेशान होते हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग होते हैं, गांव के लोग होते हैं। तो हमें उन लोगों के लिए काम करना है, हमें उनके लिए लग्जरी नहीं चाहिए, हमें उनके लिए सिर्फ नेसेसिटीज़ की आवश्यकता है। तो 2013 में 14 अप्रैल 2013 में, आज से 12 वर्ष पहले, हमने ये प्रकल्प शुरू किया 8 बिस्तर से एक किराए के मकान में। 4 वर्ष तक हम लोगों ने किराए के मकान में काम किया और 4 वर्ष के बाद हम लोग भेड़ाघाट में यहाँ पर 3 एकड़ हम लोगों ने भूमि क्रय की और यहाँ पर अपनी बिल्डिंग बनानी शुरू की। यहाँ पेशेंट्स के बाद यहाँ हमारे पास 28 बिस्तर की व्यवस्था है और 28 बिस्तर में लगभग बहुत समय ऐसा होता है कि जब कभी कभी हमारे पास वेटिंग लिस्ट भी आ जाती है। आज के दिन डेट में हमारे पास 16 मरीज़ हैं और उनमें से बहुत पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके बड़े बड़े घाव होते हैं और घाव वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनके अगर उनको समय पर ड्रेसिंग नहीं हो पाती है, गांव में ड्रेसिंग नहीं हो पाती, कई बार कुछ पेशेंट्स की ड्रेसिंग दिन में 2 बार 3 बार भी करनी पड़ती है। अगर समय से ड्रेसिंग नहीं होती, स्टरलाइज की हुई ड्रेसिंग नहीं होती, तो उनके घाव में मक्खी बैठती है और कीड़े भी पड़ जाते हैं। ऐसे में अगर गांव में 2 कमरे का मकान है और मरीज़ वहाँ पर है, तो परिवार के लोग परिवार को कैसे संभालें और मरीज़ को कैसे संभालें। और क्योंकि अगर कीड़े पड़ जाते हैं तो बदबू होती है, कष्ट होता है बहुत, तो ऐसे समय में उनकी संभाल करना संभव नहीं होता। ऐसे पेशेंट्स को हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज से शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ 24 घंटे हमारे पास नर्सिंग स्टाफ है, खाना बनाने वाला स्टाफ है, खिलाने वाला स्टाफ है, सेवा करने वाले कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं। डॉक्टर अखिलेश कुमार हमारे मेडिकल डायरेक्टर हैं, वो रोज़ आते हैं, नित्य प्रति वो यहाँ आते हैं, राउंड लेते हैं, पेशेंट्स की स्थिति देखकर उनकी वैसी व्यवस्था की जाती है और एक मरीज़ के साथ परिवार का एक व्यक्ति यहाँ रह सकता है, उसकी भी भोजन व्यवस्था यहाँ निःशुल्क रहती है। अभी तक हम लोग 2200 से ज़्यादा पेशेंट्स को यहाँ सेवाएं दे चुके हैं और अब हम लोगों को लगने लगा कि कई बार पेशेंट अर्ली स्टेजेस में अगर आ जाते हैं और उनको रेडिएशन की आवश्यकता होती है या ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, तो मेडिकल कॉलेज में उनको ट्रीटमेंट डिले हो जाता है, क्योंकि वहाँ बहुत लंबी लाइन रहती है, बहुत क्यू रहती है। ऐसे में अगर उनको समय पर ट्रीटमेंट मिल जाए तो वो बच सकते हैं।
लेकिन अगर वो क्यू में लगे रहते हैं तो जब तक उनकी बारी आती है तब तक उनकी बीमारी फैल जाती है। तो ये सब देखते हुए हमारी संस्था ने निर्णय किया कि हम यहाँ पर हॉस्पिस के साथ साथ हॉस्पिटल डेवलप करें। हमारे यहाँ रेडिएशन की एक मशीन आ गई है, दूसरी आने वाली है, ताकि हम टाइमली रेडिएशन देके पेशेंट्स को क्योर कर सकें। और उसके साथ साथ एक हॉस्पिटल डेवलप हो रहा है जो आने वाले 1-1.5 साल में पूरा हॉस्पिस को मिला के एक 100 बेडेड फैसिलिटी वाला कैंसर हॉस्पिटल पूरा तैयार हो जाएगा, जिसमें ऑपरेशंस की भी व्यवस्था होगी, सर्जरीज होंगी, ट्रीटमेंट होगा, रेडिएशंस होंगी, एक्सरे होगा, स्कैनिंग होगी, सब प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर होगी। और ये सुविधा आज 12 वर्ष हो गए हैं हम लोग समाज में हर क्षेत्र के लोगों को, हर वर्ग के लोगों को निःशुल्क प्रदान कर रहे हैं। ब्रह्मर्षि मिशन समिति के साथ शहर की और शहर के बाहर की बहुत सारी संस्थाएं जो हैं वो कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं और इस प्रकल्प को पिछले 12 वर्ष से निर्विघ्न चलाने का कार्य इस नगर के लोगों ने और नगर के बाहर के भी लोगों ने किया है। ब्रह्मर्षि मिशन समिति इसी प्रकार से आगे भी कैंसर के मरीजों की सेवा करने में अपने आप को बिल्कुल हम लोग दृढ़ संकल्प हैं। इसी प्रकार से ये सेवाएं चलती हैं। दीदी, एक प्रश्न है कि यदि सामान्य आदमी आपके लिए अपने संस्थान के लिए कुछ करना चाहता हो तो क्या किस तरह से वो मदद कर सकता है? जैसे भी मदद करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, ग्रुप है जो हर महीने हम लोगों को यहाँ पर मरीज़ों की और उनके परिवार के लोगों की और जो रेजिडेंशियल स्टाफ यहाँ रहता है उनके लिए भोजन व्यवस्था के लिए ग्रॉसरी की व्यवस्था करते हैं। कुछ लोग यहाँ पर पेशेंट्स के लिए प्रोटीन पाउडर पहुँचा देते हैं। कुछ फार्मास्यूटिकल्स वाले हैं, वो दवाइयाँ हर महीने दवाइयाँ, ड्रेसिंग मटेरियल, आज भी बहुत सारा यहाँ एक श्री फार्मा है, वहाँ नितिन गांधी जी, उन्होंने वो हर महीने बहुत सारी दवाइयाँ और ड्रेसिंग मटेरियल निःशुल्क पहुँचाते हैं यहाँ पर। और जो लोग कैश से सपोर्ट करना चाहें, CSR फंड में भी लोग सपोर्ट करना चाहें तो हमारी संस्था ATG में भी रजिस्टर्ड है और हम लोग CSR से भी रजिस्टर्ड हैं। जो लोग CSR फंड में कॉर्पोरेट्स के माध्यम से सपोर्ट करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। तो दीदी, इसके लिए कोई नंबर या कुछ इस तरह से हो तो आप ज़रूर बताएं। जी ज़रूर, हमारा स्टेट बैंक का अकाउंट नंबर है, जो लोग चाहेंगे तो उनको हम शेयर कर सकते हैं। और दीदी, ऐसा कोई नंबर मिल जाए जिससे कि कम्युनिकेशन वो लोग बना पाएँ? जी, आप अभी नंबर चाहते हैं? मैं चाह रहा था इसी वीडियो में आप बोल देती तो वो नंबर शेयर हो जाता लोगों के पास। ऐसा कोई नंबर जिसको यदि वो बैंक अकाउंट नंबर मांगें या सहयोग करना चाहें तो जिससे 9131902070। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। एक और चीज़ अंतिम कि आप लोगों को, सभी लोगों को, शहर तो ठीक है, प्रदेश और देश के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्योंकि ये इतना पुण्य कार्य आप कर रहे हैं? नगर, देश और प्रदेश और विश्व भर के लोगों से मेरा यही निवेदन है कि अपने खान पान से केमिकल को दूर करने की कोशिश करें, नशे से बचने की कोशिश करें, क्योंकि आज जितनी पॉल्यूशन हमारे वातावरण में है, स्पेस में है, हमारे पूरे एनवायरनमेंट में है, उतना ही फूड एडल्ट्रेशन जो है वो कैंसर को बढ़ावा दे रही है। केमिकल से उगाई हुई सब्जियां, हार्मोन्स की इंजेक्शंस लगाई हुई सब्जियां, फल और केमिकल खादें जो हमारे अन्न में जा रही हैं, ऑक्सीटोसिन से निकाला गया दूध, ये सारी चीज़ें हमारे समाज में कैंसर फैलाने का कार्य कर रही हैं। और गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, शराब, ये जितने प्रकार के भी नशे हैं, ये सब कैंसर को बुलावा देने के लिए, उनके लिए एक इन्विटेशन कार्ड जैसे हैं। इससे जितना अधिक हम समाज को जागरूक करें कि हम नशे से दूर रहें और पूरा समाज ऑर्गेनिक खेती के लिए अगर हम लोग दूसरों को प्रेरित कर सकें तो हम इस समाज को इस कैंसर की बीमारी से कुछ हद तक बचा सकते हैं। प्रमोट ऑर्गेनिक। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आपका आशीर्वाद हम सबको इसी तरह मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी।